गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी बेस पे 2 सम किए थे, ओनली 2 सम। और फिर मैंने आपको बोला था कि भाई आप लोगों को पहले फॉर्मूला प्रिपेयर करने, बराबर है। विदाउट फॉर्मूला सम करने में मजा नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। स्टूडेंट जो भी बोला गया हो उसकी फिगर बनाएंगे। दूसरा एक वर्ड देखना है, जहां पर हाइट आए वहां पर चेक करना है कि भाई हाइट नाम का वर्ड है कि टोटल हाइट नाम का वर्ड है। क्लियर? ये 2 चीजें ध्यान में रखेंगे तो सम कभी भी गलत नहीं होगा। और फिर फॉर्मूला जब बनाएंगे तो फॉर्मूला में भी क्या ध्यान रखना है कि भाई कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला रखना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स इज मेड अप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉन। एक बॉक्स है, उसका शेप है, वो कौन सा शेप है भाई? सिलिंड्रिकल शेप है और सरमाउंटेड बाय कॉन। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? एक कॉन प्रेजेंट है। लाइक ये सिलेंडर और ये सिलेंडर के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? कॉन। यानी कि जोकर की कैप भी बन गई या तो रॉकेट बन गया। क्या बन गया भाई? दिवाली में सुसुड़िए हो जाते हैं ना रॉकेट के, वैसा रॉकेट बन गया। अब ध्यान से पढ़ेंगे, पहले फिगर बना लो आप लोग। देखो मैंने कल क्या बोला था, 1 या 2 ही सम ऐसे है जिसके अंदर लाइक यहाँ पर 2 चीजें आई, एक कॉन, दूसरा क्या आया भाई? सिलेंडर। यानी कि आपके दिमाग में फॉर्मूला बन गया। पहले देसी फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? पहले सोच लेते भाई, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, बराबर है। यानी कि कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? CS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा? 2 पाई RH और इसका फॉर्मूला कौन सा? पाई RL, बराबर है। यानी कि यहां पर दोनों की रेडियस सेम हो। 1 या 2 ही सम ऐसे पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर जिसमें रेडियस थोड़ी अलग अलग। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कॉन इज 12 सेंटीमीटर। तो बाजू में इंफॉर्मेशन लिखते लिखते जाएंगे। R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस को शो करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो उसके नीचे खास अंडरलाइन करोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, ओनली सिलेंडर की हाइट है। यानी कि हमारा काम बन गया। H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 11 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है भाई? फाइंड द CSA, यानी कि जो बॉक्स बना वो बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बराबर है। चलो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो भाई CSA ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 2 थिंग है, एक सिलेंडर है, क्या लिखेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। चलो दोनों के फॉर्मूला रखें, 2 पाई RH। चलो CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला कौन सा? पाई R है। दोनों फॉर्मूला में से कुछ कॉमन निकलता है, देखो पाई R। तो क्या बचेगा भाई? यहां से 2H प्लस L। मैनी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाले स्टेप में बहुत सारे घोटाले हो जाते, लोचे पड़ते, नहीं पढ़ने चाहिए। अब वैल्यू रखें। चलो पाई बाई कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो चलो क्या रखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस कितनी है आपकी? 12 इंटू ब्रैकेट 2H यानी कि 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है भाई हमारी? 11
प्लस एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट कितनी है भाई 30। चलो सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 12। देखो एक ही स्टेप में इसका राम नाम सत्य कर देना है, बराबर है। कपड़े उतार लेने ब्रैकेट नाम के 11 2 जा कितना होगा 22, 22 में 13 प्लस कर कितना होगा भाई 35। ये ब्रैकेट ब्रैकेट उड़ा देने का है। चलो हो गया। अब कट कर दो तो 7 5 जा 35, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो तो भाई 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 22, देखो 22 6 जा 132 और पीछे एक जीरो तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। ऐसे सम आपको पेपर में 4 मार्क में आएंगे, बराबर है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट कि भाई जब भी हम लोग इसका सम करें, पहले सम पूरा करो फिर मैं बोलूं, वरना आप लोग सोचते हो कि सर को बक 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 करते हैं। आदत सी है मेरी बक बक करने की, उसके तो पैसे लेता हो गया पूरा। और सुनो मेन ये चैप्टर में क्या ध्यान रखना है, वरना आंसर भी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका आंसर गलत है। ये चैप्टर का सबसे फर्स्ट रूल है, मैं हर बार बोलता हूं डायमेंशन कंपलसरी लिखने, ये लिखो। इसके बाद में जो भी डायमेंशन है उनके यूनिट सेम होने चाहिए, समझ गए। फिर एक मीटर और एक सेंटीमीटर फॉर्मूला रख के आंसर फाइंड कर डालोगे, आंसर तो आ जाएगा, बट गलत हो गया, यानी कि यूनिट सभी के सेम होने चाहिए। आगे आगे बढ़ोगे ऐसे सब आएंगे, एक यूनिट मीटर होगा, दूसरा सेंटीमीटर होगा, तो ध्यान क्या रखेंगे, मीटर तो सारे मीटर और सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर। क्लियर। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं, और ये सारे सम फिर से इनकी प्रैक्टिस करते रहने की, तो आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। चलो नेक्स्ट अ मेटालिक सिलेंडर, हेडिंग डालोगे सिलेंडर। अ मेटालिक सिलेंडर हैज डायामीटर 1 मीटर। स्टूडेंट एक मेटालिक सिलेंडर, उसका डायामीटर कितना है भाई तो 1 मीटर। तो पहले लिखेंगे डायमेंशन, हेडिंग डालो सिलेंडर, चलो उसमें क्या है भाई डायामीटर d इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो उसके ऊपर से रेडियस फाइंड कर ले, r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। स्टूडेंट देखो अपने अंदर बुद्धि होनी चाहिए, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये चैप्टर जब भी सॉल्व करे बुद्धि का यूज करना है। जरूरत पड़े वहां पर रेडियस में 1/2 का भी यूज करेंगे, जहां पर जरूरत हो वहां पर 0.5 का भी यूज करेंगे, बराबर है। जो जरूरत पड़ी, जैसी जरूरत वैसे इसका यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ो। एंड हाइट 3.2 मीटर, कभी h इज इक्वल टू 3.2 मीटर। फाइंड क्या करना है आप लोगों को, देखो तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग its outer surface at the rate of ₹35 per square meter, pi is equal to 3.14। आपको क्या करना है, ये जो मेटालिक सिलेंडर है उसकी आउटर कट सरफेस को पेंटिंग करना है। तो क्या फाइंड करोगे, आउटर कट सरफेस एरिया, कितनी सरफेस के ऊपर पेंटिंग करना है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करो। चलो CSA of cylinder is equal to 2 pi RH। स्टूडेंट एक वर्ड ऐड कर देना, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर, आपके पास जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर ऐड कर देना अ मेटालिक सिलेंडर नहीं, अ क्लोज्ड मेटालिक सिलेंडर।
बराबर है। क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ, उसको टॉप भी है, उसको बॉटम भी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टॉप पे भी कलर करना है, कर्ड सरफेस में भी कलर करना है, बॉटम में भी कलर करना है, बराबर है। क्लोज्ड आए तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे, फाइंड करो तो भाई टीएस है ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, तो 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई 0.5, 1/2 का यूज करेंगे। चलो ब्रैकेट में क्या है भाई h प्लस आर, यानी कि 3.2 प्लस, अब देखो यहां पर r में 1/2 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 0.5, हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से रखेंगे। समझ में आया, आपने कई रीते सरल पढ़े, हमें कैसे सरल हो सकता है उस हिसाब से हम लोग रेडियस को रखेंगे। चलो अब कुछ कट होता है, हाँ 2 से 2 कट हो गया, तो बचा क्या भाई 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये दोनों का एडिशन कर लो, कितना होगा 3.7। चलो एक काम करो 314 मल्टीप्लाई 37 करो, 314 मल्टीप्लाई 37 करो, वन 116, देखो एक पॉइंट तो कट होगा और नीचे 100 है तो कितना आएगा 11.618 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। चलो अब रुपए फाइंड करने, 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है देखो तो जरा 35 रुपीज, तो क्या लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज, कितने रुपीज है 35, तो हमारे पास तो कितना है भाई 11.618 मीटर स्क्वायर, पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, तो 11.618 मल्टीप्लाई 35। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 35 कितना आया 406.63, पीछे वाला जीरो निकाल देंगे और देखो अप्रोक्स में आंसर लिखना है, यहाँ पर 6 है 63, 50 पैसे से ज्यादा हो, सुन लो पहले 50 पैसे रुपए आए, 50 पैसे से पैसे, 50 पैसे से ज्यादा की डिजिट हो, पैसे हो, आगे जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर सकते हो, तो क्या है भाई इज इक्वल टू 407 रुपीज, आता है इसका आंसर। आगे देखो अप्रोक्स में मैंने लिखा है, हर एक आंसर आ जाएगा, चिंता मत करो, दूसरों की तरह नहीं होने वाला। कभी ये समझा दिया, एक फॉर्मूला रखो, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये रखोगे तो भी चलेगा, ये वाला रखो तो बेस्ट है। चलो 5th नंबर देखो, द रेडियस ऑफ कॉनिकल शेप्ड डॉम टेम्पल इज 7 मीटर, बराबर है। एक क्या है भाई कॉनिकल शेप्ड टेम्पल है, यानी कि हेडिंग डालो कॉन,
और आपने देखा हो मंदिर का जो शेप होता है, जो डोम होता है, वो ऑलवेज कौन सा शेप होता है भाई? कौन जैसा शेप होता है ना हमारे जितने भी सारे टेम्पल है। तो हेडिंग डालो कौन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते तो पता चले क्या फाइंड करना है। कभी द रेडियस ऑफ कॉनिकल शेप्ड डोम ऑफ अ टेम्पल इज 7 मीटर। इसकी रेडियस r इज इक्वल टू कितनी है स्टूडेंट? 7 मीटर। सेकंड नंबर एंड इट्स हाइट इज 24 मीटर। h इज इक्वल टू 24 मीटर। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग both the side of the dome of the temple at the rate of rupees 15 per square meter। वो जो डॉम है, वो डॉम को अंदर की साइड में भी पेंटिंग करना है, बाहर की साइड के अंदर भी क्या करना है भाई? पेंटिंग करना है। उसकी हमें क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट? कॉस्ट फाइंड करनी है। मींस आपको दो एरिया फाइंड करने, एक अंदर का कर्ड सरफेस एरिया, दूसरा बाहर का कर्ड सरफेस एरिया। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो डोम की थिकनेस है उसको निग्लेक्ट कर देनी है, बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है उसका कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि आउटर कर्ड सरफेस एरिया मिलेगा। जो एरिया आया उसको डबल करेंगे तो अंदर और बाहर का एरिया हो जाएगा, और फिर बाद में उसके क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो मुझे बताओ CSA ऑफ कौन का कर्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला कौन सा है? बोलो पाई आर एल। आपके पास तो H है स्टूडेंट, समझ गए? कौन जब भी आए पहले देखना है कि भाई L है कि H है, वरना फंस जाओगे, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर गलत होगा। तो पहले L फाइंड करना पड़ेगा। तो L का फॉर्मूला रखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। Therefore L is equal to कितना आया भाई? 25 मीटर। अब आप कर्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो, बराबर है। तो क्या लिखेंगे? CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल। चलो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? क्वेश्चन के अंदर है भाई कुछ नहीं है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, 7 7 कर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया भाई? 550 मीटर स्क्वायर है। तो एक साइड का आया, कितने का आया भाई? एक साइड का आया। हमें तो क्या फाइंड करना है? आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो डबल साइड का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल देखो ये बाहर का एरिया है, जितना बाहर का एरिया आया उतना ही किसका एरिया है भाई? अंदर का भी एरिया, बराबर है। जितना बाहर का एरिया है उतना ही स्टूडेंट क्या होगा भाई? अंदर का एरिया भी होगा। तो अब क्या लिखेंगे? कभी टोटल पेंटेड एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 550 इज इक्वल टू 1100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई टोटल पेंटेड एरिया कितना हो जाएगा? 110 मीटर स्क्वायर। और अब ये क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये जो सिंगल एरिया था सिर्फ बाहर का था, हमें दोनों साइड के ऊपर पेंटिंग करना है, बाहर भी करना है अंदर भी करना है। क्लियर? चलो रुपए फाइंड कर डालो। 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, वो स्टेप तो आप खुद रख सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹15 तो 1100 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? तो 1100
मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो चलो जल्दी फटाफट, कितना है भाई 16,500 रुपए आ गए भाई, बोलो कर सकते हो आप सब। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए, चलो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ। चलो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाओ, फिगर बनाते बनाते जाओ। अ टॉय इज मेड बाय माउंटिंग अ कॉन ऑनटू हेमिस्फीयर, कि भाई एक रमकड़ा है टॉय, और वो टॉय किससे बना है भाई, कि भाई एक कॉन के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, हेमिस्फीयर लगा हुआ है। कि भाई टॉय इज मेड बाय माउंटिंग अ कॉन ऑनटू हेमिस्फीयर। कि स्टूडेंट ऐसा हमारा क्या बनेगा भाई, ये टॉय बनेगा। कि भाई हेमिस्फीयर के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, कॉन लगा हुआ है। फिगर बनाओ पहले। कि भाई अ टॉय इज मेड बाय माउंटिंग अ कॉन ऑनटू हेमिस्फीयर। अब जो इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, द रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर। जब दोनों कॉमन हो तो डायरेक्ट लिख देना है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की रेडियस हो गई। सेकंड नंबर पढ़ो, क्या है भाई, द टोटल हाइट ऑफ टॉय। अब यहां पर खास ध्यान रखना है, टोटल हाइट नाम का वर्ड आया, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, बराबर है। चलो तो टोटल हाइट यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट शो करेंगे, कितनी है भाई 17 सेंटीमीटर। इधर लिखेंगे भाई टोटल हाइट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये जो कंबाइंड सम है उसमें ये वर्ड की मारामारी है, कि भाई हाइट नाम का वर्ड है कि टोटल हाइट नाम का वर्ड है। यहां पर कौन सा वर्ड है, टोटल हाइट, बराबर है। टोटल हाइट मींस ये टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट है। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, देखो तो फाइंड द टीएसए ऑफ टॉय, ये टॉय का टोटल सरफेस एरिया। यहां पर दो चीजें, एक कॉन है, दूसरा हेमिस्फीयर है। स्टूडेंट जब भी टोटल हाइट प्रेजेंट हो, जब भी टोटल हाइट प्रेजेंट हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सिलेंडर प्रेजेंट हो तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करोगे, कॉन प्रेजेंट हो तो कॉन की हाइट फाइंड करेंगे। और कॉन की हाइट में क्या होगा भाई, यहां से लेके ये जो है वो कॉन की हाइट बनेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये टोटल हाइट में से, सुनो पहले, टोटल हाइट में से ये हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर को कभी भी हाइट होती नहीं है, उसकी जो रेडियस है वही उसकी हाइट है। यानी कि रेडियस को माइनस करोगे तो आपको किसकी हाइट मिलेगी, कॉन की। तो अब क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कॉन की हाइट है, समझ गए स्टूडेंट। यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले देखना है कि भाई हाइट नाम का वर्ड है कि टोटल हाइट नाम का वर्ड है। टोटल हाइट नाम का वर्ड हो, दिमाग में 5000 वॉट का तुरंत बल्ब जलना चाहिए। देखो जल गया, टोटल हाइट मैंने लिखी, फिर क्या फाइंड किया, कॉन की हाइट फाइंड की। कॉन या तो सिलेंडर, वो दोनों की हाइट आ सकती है। उसके लिए क्या करना है, हेमिस्फीयर की हाइट मींस उसकी रेडियस को माइनस करना है। चलो अब आप लोगों के पास फॉर्मूला, कंबाइंड फॉर्मूला में क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला कौन सा, पाई आर है। कौन सा, पाई आर एल। एल आपके पास है भाई, हाँ या ना तो बोलो,
एल है नहीं है तो फाइंड करो, किसकी राह देख रहे हो, फाइंड करो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 is equal to 169. Therefore L is equal to 13 सेंटीमीटर। चलो मिल गया। और अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करेंगे। तब क्या लिखेंगे, TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाएंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, CSA ऑफ कॉन प्लस क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलो CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला कौन सा, पाई आर एल। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा भाई, पाई आर कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, पाई आर। तो यहां पर क्या बचेगा, एल और प्लस यहां से 2, एक आर चला गया, क्या आया भाई, आर। चलो इसमें वैल्यू रखे, चलो यहां पर रखता हूं वैल्यू। चलो पाई पाई में कुछ बोला है भाई हम लोगों को, कुछ भी नहीं बोला है, तो क्या लेंगे, 22/7। चलो पाई आर, आर यानी कि रेडियस कितनी है भाई आपकी, 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर एल प्लस 2r, एल कितना है आपका 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो 5 2 जा 10, 10 प्लस 13 कितना होगा 23। कुछ भी कट नहीं होने वाला है, तो एक काम कर लो, पहले ये तीनों का मल्टीप्लाई करो, 22 5 जा 110, 110 मल्टीप्लाई 23 करो, टू 530/7। अगर आपकी इच्छा नहीं होती है, इतना आंसर छोड़ दोगे तो चलेगा, बेटर है, ये भी अच्छा है कि अगर आप डिवाइड करके लिखते हो, इतना छोड़ दोगे कोई फांसी पे नहीं चढ़ा देगा, डिवाइड करके भी लिख सकते। चलो डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो 7 से, चलो डिवाइड करो, कितना आता है भाई, 7 से डिवाइड करो, आता है 361.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाता है आंसर कि नहीं आता है, चलो 7 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखोगे आपके टेक्स्ट बुक में भी है।
समझोगे तो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। समझ गए? ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। चलो 7 नंबर, अ शो पीस shown in IMP करना है सबको, shown in a figure made of two solid, a cube and hemisphere। क्यूब है, क्यूब के ऊपर क्या लगाया है भाई? हेमिस्फीयर लगाया। क्या लगाया है भाई? हेमिस्फीयर। जो भी डायमेंशन है वो लिखते जाएंगे। द बेस ऑफ ब्लॉक इज अ क्यूब विथ इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब की साइज, हेडिंग डालेंगे क्यूब, n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। एज को उसकी लेंथ भी बोलते हैं। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज डायमीटर। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? हेमिस्फीयर d इज इक्वल टू कितना है देखो तो 5.2 सेंटीमीटर। उसके ऊपर से रेडियस फाइंड करोगे, r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। तो भाई क्या करना है स्टूडेंट? फाइंड द TSA ऑफ पीस। क्वेश्चन समझो, TSA ऑफ पीस मींस क्या है भाई? क्यूब। लाइक समझो, मुझे पूरी फिगर बनाने की तो नहीं आती, ये क्यूब का टॉप है और इसके अंदर सपोज समझो इतने पोर्शन के अंदर आपका हेमिस्फीयर लगा हुआ है, बराबर है? कभी क्यूब यानी कि क्लोज्ड क्यूब है, यानी कि 6 सरफेस हुई। आप क्या करोगे? कंबाइंड फॉर्मूला जब बनाओ तब ये वाले सब में खास ध्यान रखना है। क्या करना पड़ेगा भाई? ये हमने ऊपर हेमिस्फीयर रखा, लाइक देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पर हेमिस्फीयर रखा। देख तो पहले तो क्या आएगा भाई? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6L²। फिर क्या आएगा भाई? ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का क्या आएगा? कर्ड सरफेस एरिया। क्या आएगा? हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। बट स्टूडेंट एक चीज डबल हो जाएगी, जो मैं बोलने जा रहा हूं अच्छे से समझो। एक चीज डबल हो जाएगी, ये जिस पोर्शन के अंदर हेमिस्फीयर रखा वो पोर्शन डबल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? ये जो हेमिस्फीयर है उसके बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्शन निकल जाने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि भाई जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो बेस का एरिया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ट्रिपल फॉर्मूला बनेगी। पहला देखो ये एमसीक्यू में भी आ चुका है, जब एमसीक्यू आएंगे तब समझाऊंगा कि भाई इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये हेमिस्फीयर की बेस जहां पर रखेंगे वो पोर्शन तो कट हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ना। हेमिस्फीयर को चिपकाया तो उसके नीचे वाला पोर्शन, आप मंदिर में गए होंगे, क्या वो नीचे डोम वाला शेप दाबा भरा हुआ होता है? नहीं होता है। वो तो कैसा होता है? खाली। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो फॉर्मूला बनाओ, क्या बनाओगे? कि भाई TSA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कि भाई TSA ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की 6 साइड आने वाली है, बराबर? अच्छे से दिमाग में फील करना है सबको। प्लस दूसरा क्या लिखेंगे? CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, देखो ये हेमिस्फीयर जिसके ऊपर रखा उसके बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बना पाओगे? ये सब के बाजू में फॉर्मूला लिख देना। अपने टेक्स्ट बुक में भी ये सब है, वहां पर भी लिख देना, बहुत काम की चीज है। और ये सब पेपर में आ सकता है 4 मार्क में।
चलो इसका फॉर्मूला रखिए, क्या आएगा भाई 6l² प्लस, चलो CSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला कौन सा 2πr²। अब माइनस, अब समझो कभी एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आधा गोला, उसकी बेस सर्कल होती है, क्या होती है देखो मैंने बनाई कि भाई आधा गोला વાટકો પેલો ભીખ માંગવાનો વાટકો આવે છે જોયું છે ભાઈ, એની બેઝ કેવી હોય सर्कल, यानी कि यहां पर भी एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर मींस किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल मींस फॉर्मूला क्या आएगा भाई πr²। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, देखो ये दोनों का माइनस कर सकते हो आप लोग, तो भाई 2πr² में से πr² को माइनस कर सकते हो, तो πr² बचेगा, तो क्या आएगा भाई 6l² प्लस πr²। अब इसमें वैल्यू रखो, आपको आंसर मिलेगा, और ये फॉर्मूला लिख के रखना, 2-3 बार सम कर लेना। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, तो भाई 6 × 7 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई इसकी रेडियस कितनी है भाई 2.6 यानी कि 26/10 मल्टीप्लाई 26/10, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई 6 करो 294 प्लस देखो 26 मल्टीप्लाई 26 676 मल्टीप्लाई 22 करो 1487 उसको 7 से डिवाइड कर देते, चलो चलो 2 पॉइंट भी कट कर देते, कितना आया 2124.5 नीचे हंड्रेड है तो 21.245 और इनका एडिशन कर लेते हैं, तो भाई 294 प्लस 21 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं, देखो इधर पीछे 5 है, यहाँ पर +1 कर सकते हैं, दोनों का एडिशन करो 5 2 5 1 3 315 पॉइंट, अरे वाह आंसर आ गया 315.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। कर सकते हो ये वाला सम, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अब देखो ये एमसीक्यू में कैसे आ चुका है कि भाई ऐसे एक बार बोर्ड में एमसीक्यू आया था, ऐसे एक बार बोर्ड में एमसीक्यू आया था, देखो स्टूडेंट यही फिगर थी, बोर्ड में एमसीक्यू था कि भाई एक क्यूब है उसका सरफेस एरिया ए है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ए है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बी है और हेमिस्फीयर के बेस का एरिया सी है, बराबर है। तो नीचे 4 ऑप्शन थे, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, लाइक ये मैंने सिखाया इसके ऊपर से आपका आंसर बनेगा, समझे तो क्या बनेगा, ये जो सिखाया बोर्ड में ऐसा एमसीक्यू था, लाइक हम लोग एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे तब लगभग ये आने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। देखो ये क्यूब का कौन सा ए, फिर ये हेमिस्फीयर का कर्ण सरफेस एरिया कौन सा बी और इसकी बेस का एरिया कौन सा सी, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या बनेगा, तो भाई टीएसए ऑफ क्यूब मींस ए प्लस बी माइनस सी, ये लिख के रखो तो काम में आएगा। क्या आएगा आंसर इसका ए प्लस बी माइनस सी आएगा आंसर।
कि नहीं आएगा? कर पाओगे? तो जरा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख ले, एक सम है जिसको मुझे आपको होमवर्क के अंदर भी लेना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखो जरा, पेज नंबर कौन सा है? 242। 242 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, वो आपको होमवर्क के अंदर करना है, बराबर है? 242 पेज के ऊपर सेम क्वेश्चन है। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? टेक्स्ट बुक की मेथड मत देखना, हमारी मेथड से काम करना है। वो हो जाना चाहिए, वो सम को डबल मोस्ट आईएमपी कर दो, कर दो स्टूडेंट। आज इतना रखना पड़ेगा, बराबर है? आज के लिए इतने सम काफी है। पहले इतने सम सॉल्व करो, आगे दूसरे सम हम लोग कल देखेंगे, बट ये एग्जाम्पल नंबर 2 खास कर लेना, बराबर है? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।